आज का टॉपिक प्राचीन भारत में जो है चैप्टर नंबर 22 का 3 गर्मपंथी या उग्रवादी चरण का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन बी उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। ऑप्शन डी 1905 का बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन नहीं है, बाकी सभी हैं। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। चौथा, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। भारत में उग्र राष्ट्रीयता को जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन सी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ऑप्शन बी हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। ऑप्शन सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 1919 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। ऑप्शन बी 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भारत में गर्मदली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। ऑप्शन डी अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा
पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ऑप्शन डी पेट्रियट। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन डी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन सी एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन बी केसरी। शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऑप्शन सी राजधानी का कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने का घोषणा की? ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। ऑप्शन डी उधम सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन सी सलीमुल्लाह। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? ऑप्शन बी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए डॉक्टर रास बिहारी घोष। अनुशीलन समिति थी? ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन।
किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? ऑप्शन डी अरविंद घोष। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। ऑप्शन सी 1911 में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1905 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। उन्नीस 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ये ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? ऑप्शन ए अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में कौन उग्रवादी नहीं था? ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ऑप्शन ए 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ऑप्शन बी 6 वर्ष का। बिहार बंगाल से अलग हुआ। ऑप्शन बी 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि ऑप्शन ए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन बी 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन सी नवाब सलीम मुल्ला खां। निम्नलिखित में किसने योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन डी टी.एस. ओलकोट। बाकी सभी थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस. सुब्रमण्यम अय्यर। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके?
ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है, कॉमनवेल्थ और दूसरा न्यू इंडिया। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? ऑप्शन ए तिलक व एनी बेसेंट के। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था? ऑप्शन डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन बी वी डी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू ने। ये लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए आगा खां। गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। कामागाटा मारू ये क्या था एक? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ये सूची मिलान करना है व्यक्ति और जनरल। इसका आंसर 1 हो जाएगा ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। या इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भिखाजी कामा, द तलवार, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष, वंदे मातरम। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रमांक क्या है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। पहले कामागाटा मारू प्रसंग, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन, अंतिम में तिलक का होम रूल लीग। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके
हाथ में आ गई। ऑप्शन बी, नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, अरविंद घोष। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन सी, ये थोड़ा राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। नेक्स्ट, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन ए, वी चिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए, 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ऑप्शन ए, 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ऑप्शन डी, CR दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। ये कथन है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। कथन 2 है, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। यह आंसर बी हो जाएगा इसका। दोनों कथन व्यवस्थित सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, ये भी कथन 1, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। कथन 2 है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। इसका आंसर 1A हो जाएगा। दोनों कथन वैसे सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। निम्न में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ऑप्शन डी, ये चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन ए,
अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। उन्होंने मेजिनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे ऑप्शन सी ये लाला लाजपत राय। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। ये टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में देख लिए हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक को देखेंगे।